पक्षियों की जिंदगी में सफर तो होता ही है, कभी एक जंगल तो कभी दूसरे जंगल। ऐसे चिड़िया, कबूतर, तोता, कौवी और कौवा सूखा होने के कारण अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। चिड़िया बहन, और कितना आगे जाना है हमें? अब हमारी मंजिल बहुत करीब ही है। शाम होने से पहले पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। तोते भैया, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही परावास करते रहते थे। हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गोरी, वहाँ जाते ही कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर कब्जा कर लेना। ऐसा ना हो कि कबूतर और तोता तुमसे पहले ही किसी अच्छे और हरे भरे और फल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लें। तुम इस बात की चिंता ना करो कालू जी, तोता और कबूतर कब मुझसे जीत सकते हैं। क्या कानों में बातें कर रहे हो कालू और गोरी? अब चलें, समय थोड़ा है, हमें अब उड़ना चाहिए। ऐसे वो सब फिर से अपने सफर पर उड़ते हैं। पूर्व वाला जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ तो हरियाली ही हरियाली थी और फूल भी। शाम भी हो जाती है। पक्षियों की आवाज आ रही है। क्या तुमने भी सुना सूखे पेड़? अब देखना, वो सब पक्षी मुझ पर ही अपने घोंसले बनाएंगे और तुम्हारी तरफ कोई पक्षी देखेगा भी नहीं। तुम तो शक्ल से ही बदसूरत दिखते हो। तुम्हें अपनी हरियाली पर घमंड है और गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तुम देखना, एक दिन जरूर आएगा जब मेरी शाखें फिर से फूटेंगी और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ये सपने तो तुम कई सालों से देख रहे हो और देखते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो सब पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा सबसे पहले उस हरे आमों के पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप पक्षियों का स्वागत है इस नए जंगल में। मेरे आम बहुत स्वादिष्ट हैं और बहुत ज्यादा रसीले। और मेरे साथ ये जो सूखा पेड़ है, इसकी बातों में ना आना। ये तो कई सालों से सूखा है और आशा लगाए बैठा है कि वो भी कभी हरा होगा। पेड़ जी, हम तो सूखे पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे। वो हमें क्या दे सकता है? ना फल, ना ठंडी छांव। और दोस्तों, आज से ये पेड़ हमारा हुआ। आप जाएं और अपने लिए भी कोई हरा भरा पेड़ ढूंढ लें। परंतु हम सब साथ ही आए थे इस जंगल में और ये आम भी हमारे साझे ही हैं। साथ जरूर आए थे, परंतु इस पेड़ पर पहले हमने कब्जा किया है और इसलिए इस पेड़ पर ना तो हम किसी को अपना घर बनाने देंगे और ना ही इस पेड़ से आम खाने देंगे। तो अब क्या हम इस सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे? दोस्तों, मेरी लंबे समय से किसी ने देखभाल नहीं की, इसी कारण मैं सूख गया। अगर मेरी देखभाल करोगे और मुझे समय पर पानी दोगे तो देखना मैं आपको कैसे मीठे मीठे आम देता हूँ। इसकी बातों में ना आना, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आप जाएं और कहीं और अपना घर बना लें। नहीं पेड़ जी, हमें इस सूखे पेड़ की बातों में प्यार और सच्चाई नजर आई है। हम इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और यही रहेंगे। बनाने दो पेड़ जी, आप इन्हें इस सूखे पेड़ पर ही अपने घर। देखते हैं ये पेड़ इन्हें क्या देता है। वो घमंडी आम का पेड़ भी कालू और गोरी की तरह ही था। वो भी दूसरे पेड़ों से बहुत जलता था। जाओ फिर बनाओ अपने घर। और हाँ, मेरे आमों की तरफ देखना भी ना। मैं अपने मीठे मीठे आम केवल कौवे और कौवी को ही दूंगा। वो रात वो सब पेड़ पर बैठकर ही गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अब हम सबसे पहले अपने अपने घर बनाएंगे और फिर हम भोजन की खोज कर लेंगे। पास में ही कौवा और कौवी तो मीठे मीठे आम खा रहे थे। चल भी कालू, हम भी अपना घोंसला बना लें। भोजन की तो चिंता हुई खत्म हमारी। फिर वो सब अपने अपने घोंसले बनाना शुरू करते हैं। चिड़िया सूखे पत्ते इकट्ठे करती और तोता और कबूतर सूखे तिनके लाते। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। तोते और कबूतर भैया, अब मैं जाकर घोंसले बनाती हूँ और आप भोजन की खोज कर लें।
कौवा और कौवी भी अपना टूटा फूटा सा घोंसला बना लेते हैं और सो जाते हैं। ये अमरूद तो बहुत मीठे होंगे। चिड़िया ने घोंसले भी बना लिए होंगे और वो तो ऐसे मीठे मीठे अमरूद देखकर बहुत खुश होगी। तोता और कबूतर वो अमरूद लेकर वापस होते हैं। घोंसले तैयार थे। वो सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके पास घर भी थे और भोजन भी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो चिड़िया, कबूतर और तोता उस सूखे पेड़ को हर रोज नदी से पानी लाकर देते और घंटों बैठकर उस पेड़ से बातें करते। और फिर एक दिन उस सूखे पेड़ पर एक नई शाख फूटती है, जिसे देख वो पेड़ तो बहुत खुश था। मेरे दोस्त न जाने कब लौटेंगे और मैं उन्हें बताऊंगा अपनी नई शाख का। पास वाले पेड़ पर तो कौवों का बसेरा था। वो उस पेड़ से आम खाते रहते और उसकी जरा भी सेवा ना करते। वो तो उसे पानी भी ना डालते थे। कौवो, आपने मेरे आम खाए और कभी मुझे पानी नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लग रही है। जाओ और नदी से मेरे लिए पानी लाओ। हम जाते हैं पेड़ जी, हमने भी नदी से पानी पीना है। हम वापस लौटते समय आपके लिए भी पानी ले आएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता भी भोजन लेकर वापस लौट आते हैं। वो पेड़ तो उनके इंतजार में ही था। दोस्तों, देखो देखो, मेरी नई शाख फूटी है और अब वो दिन दूर नहीं जब मैं हरा भरा हो जाऊंगा और मैं भी आपको मीठे और रसीले फल दूंगा। पेड़ जी, हमें पूरा विश्वास था कि आप एक ना एक दिन जरूर फूटोगे और फिर से हरे भरे हो जाओगे। पास वाला घमंडी पेड़ सब देख और सुन रहा था। वो तो उस पेड़ को फूटता देख बहुत परेशान था। वो तो बहुत जलता था उस पेड़ से। उन कौवों ने तो मुझे कभी पानी तक नहीं दिया। अगर आज भी वो मेरे लिए पानी ना लाए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी सूख जाऊं। परंतु अब इन पक्षियों से मैं पानी मांगूं भी तो कैसे। मैंने कभी इन्हें अपना एक आम भी नहीं खाने दिया। वो घमंडी पेड़ ऐसे सोचता है। दूसरी तरफ कौवा और कौवी भी दोपहर से सोए हुए थे और फिर कालू की आंख खुलती है। गोरी, उठो उठो गोरी, पेड़ जी के लिए पानी भी लेकर जाना है। हमसे नहीं पिलाया जाएगा उस पेड़ को पानी, और अब तो उस पेड़ पर आम भी बहुत थोड़े रह गए हैं। जब आम खत्म होंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर मुझसे भी नहीं हो पाएगा। वो ऐसे खाली पंखों ही वापस लौटते हैं। वो घमंडी पेड़ तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें दूर से ही पानी के बिना आते देखता है। वो तो फिर से पानी नहीं लाए। आज फिर मुझे प्यासा ही सोना पड़ेगा। पेड़ जी, आज तो हम थक गए थे सो सो कर, और अब कल तुम्हारे लिए पानी लाएंगे। समय गुजरता गया और फिर एक दिन ऐसा था जब चिड़िया, कबूतर और तोते वाला पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे आम लग जाते हैं, और कौवे और कौवी वाला पेड़ सूख जाता है। चल भी कालू, अब कहीं और जाते हैं। यहाँ से तो अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तुम दोनों बहुत जालिम हो। तुमने मेरे फल खाए और मुझे एक दिन भी पानी नहीं दिया और मेरे सारे पत्ते सूख गए। इसमें दोष कौवे और कौवी के साथ साथ तुम्हारा अपना भी है। याद करो वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। बहुत गरूर था ना आपको अपनी हरियाली पर। और दोस्त बनाते समय ये भी न देखा कि दोस्ती किससे कर रहे हो। एक लालची दोस्त अपना मतलब पूरा करने के बाद हमेशा आपको छोड़ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता अपने दोस्त की नई जिंदगी पर बहुत खुश थे और वो सब उसके लिए संगीत गा रहे थे। अगर और कुछ रोज बारिशें ना रुकी तो हम क्या करेंगे। अब तो भोजन कहीं से भी नहीं मिलता। अगर ऐसे ही रहा तो सब पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि ये बारिशें 1-2 दिन में रुक जाएंगी, लेकिन अब तो कई रोज हो गए। अब हम पक्षियों को कुछ न कुछ करना होगा। सब पक्षी यही सोच रहे थे कि बारिशों को कैसे रोका जाए। अब तो मिट्ठू राजा भी बहुत परेशान हो गया था। और फिर एक दिन मिट्ठू राजा पास बैठे सिपाही उल्लू से ऐसे कहता है,
सिपाही तुम जाओ और पूरे जंगल में सब पक्षियों को बता दो कि जो भी पक्षी इन बारिशों को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और फिर ऐसे वो सिपाही उल्लू वहाँ से चला जाता है। मैं बाकी भी सब पक्षियों को बता आया हूँ। राजा जी ने कहा है कि जो पक्षी बारिश को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और फिर ऐसे कहते हुए वो सिपाही उल्लू वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बड़ा इनाम मिलेगा, कोई उपाय निकालो इन बारिशों को रोकने का। ऐसे मौके बार बार तो नहीं हाथ आते। एक तुम ही इस पूरे जंगल में सियाने हो, ऐसा ना हो कि कबूतर या कोई और पक्षी बारिश रुकवाने का इनाम ले जाए राजा जी से। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। वो इनाम का लालच तो नहीं करेगी। अगर उसके पास कोई अच्छा उपाय हुआ तो वो हमें जरूर बता देगी। हाँ कालू, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर वो दोनों रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया, तुम जानती हो कि बारिशें कितने दिनों से हो रही हैं। अब सब पक्षी इन बारिशों के कारण बहुत परेशान हैं। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है बारिशों को रोकने का तो हमें बताओ। कालू, मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि अब तो सब पक्षियों के घरों से भोजन भी खत्म हो गया है। और रानो, राजा जी ने संदेश भी भेजा है कि जो पक्षी इन बारिशों को रोकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। गोरी, वो तो मुझे पता है, तुम दोनों इसलिए भागे फिर रहे हो, वरना तुम्हें क्या चिंता इन पक्षियों की। रानो, सच्ची बात की तुमने। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे ये बारिशें रुक सकें? हाँ गोरी, तुम ऐसा करो, बड़े पेड़ के पास जाओ और उसकी मिनती करो कि वो हवाओं से कह दे कि इन बादलों को किसी दूसरी दिशा में ले जाए, फिर ही बारिशें रुकेंगी। मुझे पता था रानू चिड़िया, तुम कोई ना कोई जरूर उपाय निकालोगी। लेकिन रानू चिड़िया, हमें वो बड़ा पेड़ मिलेगा कहाँ? काले जंगल में। तुम्हें बड़े पेड़ से मिलने काले जंगल जाना होगा। मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाती, लेकिन मेरा कुक्कू ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। लेकिन रानो, हमें तो काले जंगल की दिशा का नहीं पता। हम कभी नहीं गए उस दिशा में। तुम ऐसे करो, कबूतर को साथ ले जाओ, उसे भी इनाम लेने का बड़ा शौक है। वो भी आया था मेरे पास, लेकिन कह रहा था कि वो अकेला नहीं जाएगा। रानो, क्या कबूतर को पता है काले जंगल के रास्ते का? वो एक बार गया था मेरे साथ, उसे अच्छे से पता है। और फिर कालू और गोरी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, सब पक्षी ही इन बारिशों से बहुत परेशान हैं और अब तो राजा जी ने बड़े इनाम का ऐलान भी किया है। हम जा रहे हैं काले जंगल में बड़े पेड़ के पास कि वो हवाओं को हुक्म दे कि इन बादलों को दूसरे जंगल ले जाए। ये इनाम तो मेरा ही था। मैं तो पहले भी मिल चुका हूँ बड़े पेड़ से, लेकिन मैं अकेले जाने से डर रहा हूँ। तो हम जाते हैं तुम्हारे साथ और इनाम आधा आधा कर लेंगे। मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर कोई शैतानी की तो मुझे भी कबूतर कहते हैं। बहुत ऊंची उड़ान है मेरी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस वो इनाम मिल जाए और हम बांट लेंगे। और फिर ऐसे ही तेज बारिश में वो तीनों काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। बारिश भी जोरों की थी, लेकिन वो इनाम के लालच में पागल हो रहे थे। वो कहीं भी रास्ते में नहीं रुकते, वो बहुत तेज उड़ते हैं। और फिर ऐसे ही शाम तक वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। एक दफा यहाँ रुको। और फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरे और रानो के अलावा इस दिशा का किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ कि मैं आधा इनाम लूंगा। कबूतर जी, क्या विश्वास नहीं है तुम्हें हम पर, जो बार बार हमें ये बात बता रहे हो? एक बार कहा कि हम इनाम आधा आधा करेंगे। अब जल्दी से बताओ वो पेड़ कहाँ है, ताकि हम जल्दी जल्दी वो इनाम हासिल कर सकें। बस थोड़ा आगे। और वो फिर से उड़ते हैं और उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कैसे हो पक्षियों, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा इस दिशा में? बड़े पेड़ जी, हमारे जंगल में बारिशें कई रोज से हो रही हैं। अब सब पक्षी ही बहुत परेशान हैं और भोजन भी कहीं से नहीं मिलता। बस इसलिए बड़े पेड़ जी हम आपके पास आए हैं कि आप हवाओं को हुक्म दो कि बादलों को दूसरे जंगल ले जाएं। तुम्हें इस दिशा का कैसे पता चला? जी बड़े पेड़ जी, मैं पहले रानो चिड़िया के साथ आया था इस दिशा में। वो रानो चिड़िया कैसी है? बहुत अच्छी चिड़िया है वो।
पेड़ जी वो ठीक है, उसी ने हमें आपके पास भेजा है। मैं अभी हवाओं से कह देता हूँ कि वो बादलों को दूसरे जंगल ले जाएं। तुम सब जाओ और बारिशें भी रुक जाएंगी। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर जी, अब हमें रात इसी जंगल में गुजारना होगी। अब तो सुबह होते ही सफर शुरू करेंगे। मैं भी थक गया हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कल जब इनाम मिलेगा ना, तो सब चूहे आराम से बैठ जाएंगे। अच्छा कालू, हम ऐसा करते हैं कि तुम और मैं भोजन खोजते हैं और कबूतर तुम कहीं से पानी की खोज कर लो। ऐसे खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे तो सरसों के दाने पसंद है। मेरे लिए तो कुछ सरसों के दाने ही खोज कर लाना, और मैं पानी की खोज में जाता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कबूतर वहाँ से जाता है, गोरी जल्दी से कौवे के पास आती है। कालू जी, आज एक बड़ा शैतानी खेल आया है मेरे दिमाग में। वो क्या गोरी? हम ऐसा करते हैं कि कबूतर को मार देते हैं और फिर ऐसे वो सारा इनाम हमें मिल जाएगा। किसी को क्या खबर कि कबूतर कैसे मरा। मान गया, आज तो मैं मान गया। इस पूरे जंगल में मेरी पत्नी से बड़ा शैतान कोई नहीं। ऐसी बातें आती कैसे हैं तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी पत्नी हूँ ना, इसलिए। दूसरी तरफ कबूतर भी पानी की खोज कर लेता है और पानी पी लेता है। वो बैठा था कि उसकी नजर सामने फूलों पर पड़ती है। ये तो जहरीले फूल हैं, ये फूल यहाँ कैसे? और फिर अचानक से कबूतर खुश हो जाता है। अब ये सारा इनाम मैं ही हासिल करूँगा, और मैं इस पानी में ये जहरीले फूल मिला देता हूँ, जिसे पीकर कौवा और कौवी तो मर जाएंगे। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वो फूल पानी में मिला देता है। और फिर कौवा और गोरी भी कबूतर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। बड़ी देर कर दी तुमने कबूतर। मैं बस आने ही वाला था। क्या मेरे लिए सरसों के दाने ढूंढ लाए हो? ढेर सारे सरसों के दाने लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों कबूतर को मारना शुरू कर देते हैं और फिर मार मार कर कबूतर को जान से ही मार देते हैं। कालू, अच्छी तरह देख लो, मर गया है ना कबूतर। ऐसा ना हो कि जब इनाम मिले तो कबूतर फिर से अपना हिस्सा लेने आ जाए। गोरी, ये मर गया है, अब तो इनाम हमारा ही है और हमें किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तो फिर चलें? ठहरो, मैं थोड़ा पानी ही पी लूं। पानी तो मुझे भी पीना है। और फिर वो दोनों वहाँ से पानी पी लेते हैं। कालू, ओए कालू, कहाँ हो तुम? मुझे तुम दिख क्यों नहीं रहे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर वो दोनों वो जहरीला पानी पीने के कारण मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी अपनी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए।